मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों एंड माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 के लिए यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्जाम होना है, नए पद जो निर्माण किया गया है बिहार में, उसकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं, करेंगे। और पे कोर्स बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में शुरू होगा, जिसका फी रहेगा 350 के करीब, और इसकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। 3-4 वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देखे भी हैं। चलिए, गणित, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, आपको वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अंत तक बने रहिए, जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसएससी में भी काम आएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। बात करूं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो बदरुद्दीन तैयब जी, और दादा भाई नौरोजी भी इसके अध्यक्ष बने थे। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत की वाइसराय चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। बात करूं जालियांवाला, आप लोग उत्तर देंगे एक प्रश्न का 1 नंबर मानकर। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन है बी 14 अप्रैल 1920। चलिए बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा कौन से आंदोलन शुरू किए गए थे? तो आप सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी ने शुरू किया, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय हुआ। तो ये जब 2 ऑप्शन सही हुआ तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, बीपीएससी एईडीओ में 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ तुक्का आप नहीं लगाइएगा। ठीक है, तुक्का आपको नहीं लगाना है। बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बरदौली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो बरदौली की महिलाओं ने दिया था। तो देखिए, इन प्रश्नों को कहाँ से लिया गया है? बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक होता है उससे लिया गया है, और वहीं टेक्स्ट बुक से मैं साइंस, मैथ्स, जीके, रीजनिंग तो टेक्स्ट बुक से नहीं, रीजनिंग अपने मन से चैप्टर वाइज करा दूंगा, जो कि एग्जाम में आपके लड़ेगा। कैलेंडर करा चुका हूं, क्लॉक कराऊंगा, अल्फाबेट कराऊंगा, नंबर सीरीज, ये चैप्टर वाइज होगा। और देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप 5 लाख प्रश्न पढ़िए, टाइप वाइज चीजों को सीख जाइए, आपका काम बन जाएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी। पे कोर्स में आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं
तो आपको पेमेंट करना होगा 350 रुपी, और बिल्कुल चीजें मैं बेसिक से आपको कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को होती है, और बाल गंगाधर तिलक जो कि कर्नाटक में, और एनी बेसेंट मुंबई, तो इन दोनों ने मिलकर के, यानी पहले बाल गंगाधर तिलक तब एनी बेसेंट, ये होम रूल लीग की स्थापना की ये लोग। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा 2 नंबर मानकर। कुछ जवाब आप लोग भी दिया कीजिए। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस जब स्प्लाइट हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? सॉरी, लखनऊ समझौता 1916 या 17? तो आप लोग इसका जवाब 2 नंबर मानकर, 3 नंबर मानकर कमेंट में देंगे, क्योंकि ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ 16 या 17। तो आप लोग बताएंगे लखनऊ समझौता कब हुआ था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब निलंबित किया गया था? तो 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। यहाँ एक प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल की स्थापना, तो आप कहेंगे 1923 में। ये आपने देख लिया। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधुलकर ने की थी। किसने की थी? RN मधुलकर ने। 1912 में जो पटना में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? बताइए। तो पटना में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? सर कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया था। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, यानी भारत अपना सीमा रेखा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, याद रखेंगे आप लोग, 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित, चलिए ये तो सबसे लंबी, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो ये उनानी नदी का है। थर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? C2 C1 C2 C1 या A? 4 नंबर मानकर इसको ढूंढकर आप लोग जवाब देंगे। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है।
भारत की कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो देखिए 40% तो मैदान का हिस्सा है और पर्वतों का जो हिस्सा है 27% है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। और बीपीएससी एईडीओ के लिए ये जो जीके का प्रश्न मैंने लिया, ये बिहार बीपीएससी यानी आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न लड़ेगा। प्रीवियस 5 साल में जो पीसीएस में बीपीएससी हेडमास्टर टीआरई 1, टीआरई 2, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 जहां भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी को कॉन्सेप्ट में लाऊंगा और आप देखेंगे और यही प्रश्न बीपीएससी एईडीओ में पूछा जाएगा और इसी आधार पे भी पूछा जाएगा। गणित रीजनिंग का अगर लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट करें आप लोग 350 रुपी और व्हाट्सअप करें 9771170644 पे। देखिए बड़ा चैनल छोटा चैनल देख करके ना जाइएगा, आपको अगर तैयारी करनी है तो जुड़े स्टडी विथ राहुल 247 के साथ, देखें और बिल्कुल बेसिक से चीजों को सीखें। धन्यवाद।